हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 सेशन 2022-23, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए, हमने पिछली 3 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके अलावा हमने पढ़ा हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड हाउ वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको हर एक आइटम के लिए स्पेशल कैलकुलेशंस करनी होती है, जैसे हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अब धीरे धीरे एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप निकालिए आज अपना नोट्स रजिस्टर और प्रैक्टिस रजिस्टर। नोट्स रजिस्टर में आप सारे अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे और प्रैक्टिस रजिस्टर में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे आज हमारे चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि ड्राइंग्स होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर, बाय द पार्टनर इन कैश और इन काइंड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से या तो कैश निकालता है या गुड्स को विड्रॉ करता है, डेट इज नॉन एज द ड्राइंग्स, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है तो फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज कर सकते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड। ये हमने पढ़ा था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन, जितना भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन कैश और इन काइंड्स, कैश में या कोई गुड्स वगैरह की फॉर्म में, बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। जैसा मैं अभी बता रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम जब भी चार्ज कर सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो, यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट इज चार्ज बाय फर्म व्हेन ड्राइंग इज मेड बाय a partner against the profit and is not charged when drawing is made out of capital। अब ये दो वर्ड्स क्या है? देखो, दो वर्ड्स है। पहला वर्ड्स है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। पहला वर्ड क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपको पहले इन दो का मीनिंग क्लियर होना चाहिए ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च। बट पार्टनर्स को अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, तो वो क्या साल के आखिर तक इंतजार करे? नहीं यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपना अमाउंट, कुछ अमाउंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट द प्रॉफिट। यानी जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट ये ड्रॉइंग्स एडजस्ट कर दी जाएगी। क्लियर? इस तरह की ड्रॉइंग्स को हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया जाता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे। जो ड्रॉइंग्स उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ करी है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाता है। दूसरा क्या होता है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मान के चलो
कि फर्म में हमारा एक्सेस अमाउंट पड़ा है जो कि यूज नहीं हो रहा। अगर ए ने अमाउंट इंट्रोड्यूस किया 10 लाख रुपीज, बी ने इंट्रोड्यूस किया 5 लाख और सी ने इंट्रोड्यूस किया 2 लाख। कुछ टाइम के बाद ए ने देखा कि फर्म में अभी इतने फंड की जरूरत नहीं है, उसने 2 लाख रुपीज अगेंस्ट हिज कैपिटल, उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली, दैट इज नॉन एज द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर उसका एक्सेस अमाउंट था फर्म में और उसने अपनी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है, यानी उसने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है, तो इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस होगी और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं होता। देखो ये दोबारा से ध्यान से समझते हैं कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अगेंस्ट द कैपिटल। अगर आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हो उसे हम ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अगर आपको एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट आपने अमाउंट विड्रॉ किया तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल रिड्यूस द कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल में से विड्रॉ करी जाती है तो कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जबकि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट रिड्यूस द कैपिटल, ये आपकी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करती। थर्ड पॉइंट क्या है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर नहीं करते, बल्कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे वहां पे इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज नहीं होता। इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। जबकि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है इट इज कंसीडर्ड, ये कंसीडर करी जाती है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो इसको कंसीडर नहीं करते। तो आई होप आपको क्लियर होगा पॉइंट कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट करना है वो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब कैलकुलेट किया जाएगा, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वी कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट बार बार हमें रिकॉल करने की जरूरत है ताकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो। आपने अपने नोट्स रजिस्टर में ये सारी चीजें नोट कर ली कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब चार्ज किया जाता है, और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, फिर देखो हमने अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म किससे चार्ज करती है, पार्टनर से चार्ज करती है। अगर पार्टनर से चार्ज करती है तो इट इज इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए, फर्म के लिए क्या है, इनकम। अब इनकम है तो हमने सीखा था जितनी भी इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है, सो इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। एंड इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की कैपिटल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है बेसिकली, सो डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कब होगा, जब आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। जब हमारा कौन सा मेथड यूज कर रहे होगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे होगे, तो हम उस टाइम में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। और व्हेन वी यूज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कहां पे ले जाते हैं, करंट अकाउंट में लेके जाते हैं। क्लियर? तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपका अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर?
कंफर्म। चलिए अब देखते हैं हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी ड्राइंग्स किस तरीके की है, रेगुलर ड्राइंग्स या इरेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? विच सेटिस्फाई टू कंडीशंस, जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। पहला इक्वल अमाउंट, पहला क्या होगा? इक्वल अमाउंट, और इन यूनिफॉर्म पीरियड, यूनिफॉर्म इंटरवल। अगर कोई भी पार्टनर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, डेट इज नोन एज द रेगुलर ड्राइंग्स। यानी इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, देखो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशंस इक्वल अमाउंट और दूसरी कंडीशन इक्वल टाइम पीरियड। यानी वो हर महीने विड्रॉ करे, हर क्वार्टर विड्रॉ करे, हर 6 महीने में विड्रॉ करे। इक्वल अमाउंट अगर वो इक्वल टाइम पीरियड में विड्रॉ करता है, डेट इज नोन एज द रेगुलर ड्राइंग्स। और सेकंड होती है इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? कोई भी एक कंडीशन हट जाए, या तो अनइक्वल अमाउंट हो, या तो अनइक्वल अमाउंट हो, या डिफरेंट टाइम पीरियड हो, या दोनों हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? दोबारा ध्यान से सुनिए। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट को इक्वल टाइम पीरियड में विड्रॉ करता है, डेट इज नोन एज द रेगुलर ड्राइंग्स। और अगर अमाउंट अलग अलग है, या टाइम पीरियड अलग अलग है, या दोनों ही चीजें डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड है, तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज इरेगुलर ड्राइंग्स। इसे कौन सी ड्राइंग्स कहते हैं? इरेगुलर ड्राइंग्स। क्लियर? अब देखते हैं रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स में कैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करोगे। देखो बेटा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू इसके ऊपर बन जाता है। इसके अलावा जो आपका मेन बड़ा क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसमें भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पॉइंट्स वो दे सकते हैं। तो इसलिए अपना कंसंट्रेशन प्रॉपर बनाए रखो और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले देखते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। कभी भी इरेगुलर ड्राइंग्स हो तो वी यूज द प्रोडक्ट मेथड। सबसे इजी मेथड है कि वी यूज द प्रोडक्ट मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन से केस में? इरेगुलर। इरेगुलर क्या? डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है? 15% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2022 a partner drew as follow। 1st May को उसने 2000 विड्रॉ करे, 1st अगस्त को 5000, 30th September को 2000, 31st Jan को 6000, 31st March को 2000। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल टू पार्टनर्स? अब सबसे पहले चेक करो रेगुलर या इरेगुलर। इरेगुलर है, इरेगुलर के लिए मैंने आपको क्या कहा? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको एक टेबल बनानी है। टेबल कैसे? आपको टेबल इस तरह से बनानी है। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का होगा, कब कब पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया। सेकंड अमाउंट का होगा। पहले ये दो चीजें तो आप क्वेश्चन से कॉपी कर लोगे। जैसे 1st में आप यहां पे लिखोगे 1st में कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 2000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद उसने 1st अगस्त को कितना विड्रॉ किया है? 5000। फिर 30th सितंबर को उसने कितना विड्रॉ करा है? 2000 रुपीज। उसके बाद 31st जैन 6000 रुपीज और 31st मार्च को कितना? 2000 रुपीज। क्लियर?
ये हमने क्वेश्चन से कॉपी कर लिया, डेट और अमाउंट। अब आप 1 मई से लेकर टिल एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च, 31 मार्च तक का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे 1 मई से। तो 1 मई का मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स हो गए 11 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए हमने इस अमाउंट को यूज किया, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ मंथ्स। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 30 सितंबर, अब 30 सितंबर है तो सितंबर तो काउंट नहीं होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 जैन, यानी जैन काउंट नहीं होगा, फेब एंड मार्च 2 मंथ्स। एंड 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च 0। क्लियर? तो अब इनका प्रोडक्ट लोगे 2000 इंटू 11 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000 एंड 2,000 इंटू 0 0। टोटल हो गया आपके लिए 86,000। टोटल कितना हो गया 86,000। अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फार्मूला होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आपका 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। और यहाँ पे आप टाइम हमेशा क्या लोगे 1/12, टाइम हमेशा क्या लोगे 1/12, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1075 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? कंफर्म? चलिए, ये तो था रेगुलर, सॉरी इरेगुलर। अब हम कर रहे हैं रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स हमने क्या पढ़ी कि इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड, जहां पे इक्वल अमाउंट हो और इक्वल टाइम पीरियड हो, तो वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स जितनी भी हमने ड्राइंग्स करी है, मान लो 2000 पर मंथ करी है तो 2000 इंटू 12 24,000 टोटल ड्राइंग्स। अगर हमने 6,000 पर क्वार्टर करी है तो 6,000 इंटू 4 24 टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन होगा इंटू एवरेज टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा यहाँ पे यही है, एवरेज टाइम। हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज टाइम। एवरेज टाइम हम कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज टाइम का एक बहुत छोटा सा फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने फर्स्ट ड्राइंग करी तो उससे लेकर लास्ट तक कितना टाइम पीरियड, आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कितना टाइम पीरियड बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये छोटा सा फार्मूला है। सर फार्मूला टफ लगा, देखो अभी आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो नेचुरल थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, पर धीरे 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 जैसे आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। चलिए पहले समझते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है रेगुलर ड्राइंग्स की, और उसमें एवरेज टाइम किस तरीके से कैलकुलेट होगा। मान के चलिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के बिगनिंग में अगर अमाउंट विड्रॉ करता है, फिक्स अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में, तो हमारा फॉर्मूला कैसे होगा। हम लेते हैं अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे क्या है, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, इसी तरीके से 1 जून को, करते करते लास्ट ड्राइंग उसकी कब हुई होगी 1 मार्च को।
अब हमारे पास एवरेज टाइम का क्या फार्मूला है? अगर हम एवरेज टाइम का फार्मूला ले तो एवरेज टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ? 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है बेटा? 1 मार्च को, यानी 1 मंथ्स, अपॉन में 2 मीन्स 13/2 मीन्स 6.5 months। 6.5 months। तो आपका एवरेज टाइम क्या निकला? इफ अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में निकालता है, तो उसके लिए वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6.5 months। एवरेज टाइम पीरियड 6.5। क्लियर? आपको चाहे तो आप 6.5, बेसिकली कोई कैलकुलेट नहीं करता, धीरे धीरे हमें लर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर सेकंड कंडीशन लेते हैं, इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब हर महीने के मिडल में विड्रॉ करता है, यानी हमारा मंथ क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी? 15 अप्रैल, फिर 15 मई, इस तरीके से करते करते 15 फेब एंड 15 मार्च, हर महीने के मिड में। तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा? एवरेज टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब है? 1 अप्रैल, 15 अप्रैल। कब है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल का आधा महीना, फिर उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना टाइम बचा? 11.5। लास्ट ड्राइंग हमारी कब हुई होगी? 15 मार्च, तो कितना टाइम हुआ? हाफ मंथ्स, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 12/2, this is equal to 6 months। ठीक है? तो अगर किसी पार्टनर ने इन द मिडल ऑफ ईच मंथ अमाउंट विड्रॉ किया है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ्स। हम कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे? 6 मंथ्स के लिए। और थर्ड, अगर उस पार्टनर ने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ्स विड्रॉ करी है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इसने ड्राइंग करी 30 अप्रैल, 31 मई, इस तरीके से करते करते 28 फेब एंड 31 मार्च। एवरेज टाइम का क्या फार्मूला होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग उसने करी है 30 अप्रैल, तो अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, तो 11। फिर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च, यानी 0, 31 मार्च टू 31 मार्च, कोई टाइम पीरियड बचा ही नहीं, डिवाइडेड बाय 2, 11/2, that is equal to 5.5 months। क्लियर? कंफर्म? तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर कोई पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करता है, तो एवरेज टाइम इज 6.5 मंथ्स। अगर मिड ऑफ ईच मंथ करता है तो 6 मंथ्स, एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ करता है तो 5.5 मंथ्स। चलो इसके क्वेश्चंस करते हैं। अ पार्टनर ड्रॉ 1000 रुपीज पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड एट 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू पार्टनर्स इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए टोटल ड्राइंग्स 1000 इंटू 12, that is equal to 12,000 इंटू 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एवरेज टाइम कितना लेंगे? 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स का मतलब क्या हो जाएगा? 13/2
इंटू 1/12। हमारा फार्मूला क्या था? अगर हम अपने फार्मूले की तरफ देखें, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम। यहाँ पे एवरेज टाइम क्या है? 6.5 अपॉन 12, इसलिए हमने क्या करा? 13/2 इंटू 1/12। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 975। क्लियर? सेकंड, अगर सेम क्वेश्चन है पर उसने ड्राइंग्स करी है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? फार्मूला तो वही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स 12,000 इंटू 15%, बट आपकी बात जो एवरेज टाइम है वो 6/12 होगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 900 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, अगर उसने आपकी बार एट द एंड ऑफ ईच मंथ करी है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 12,000 इंटू 15% इंटू 5.5 मंथ्स। एवरेज टाइम क्या होगा? 5.5 यानी 11/2 इंटू 1/12। क्लियर? और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 825। तो आपने डिफरेंट सिचुएशंस देखी। डिफरेंट सिचुएशन आपकी क्या क्या थी? अगर उसने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ करा है तो 6.5 मंथ्स एवरेज टाइम, मिड ऑफ ईच मंथ किया है तो 6 मंथ्स, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ किया है तो 5.5 मंथ्स। क्लियर? चलिए दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ एवरेज टाइम इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ्स। ठीक है? और इन द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसने करा है तो 5.5 मंथ्स। क्लियर? बेसिकली अपने आप जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 हमें लर्न होना स्टार्ट हो जाता है। कोई हमें एवरेज टाइम निकालना नहीं पड़ता है ऐसा। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी। चलिए अब और सिचुएशन लेते हैं रेगुलर ड्राइंग्स की। अगर उस पार्टनर ने मंथली ड्राइंग ना करके क्वार्टरली ड्राइंग्स करी हो, क्वार्टरली का मतलब क्या है? 3 मंथ्स में एक बार उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो क्वार्टर बोला है, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? देखो अप्रैल मई जून आपका पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च ये आपका फोर्थ क्वार्टर। अब उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करी है, यानी उसने पहली ड्राइंग जो करी है वो करी है 1 अप्रैल को, फिर 1 जून को, उसके बाद 1 अक्टूबर को, और फिर 1 जैन को। तो आप जब एवरेज टाइम लोगे, एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम का क्या फार्मूला होता है बेटा? एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना टाइम? 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है? 1 जैन को करी है। 1 जैन का मतलब जैन फेब मार्च, 3 महीने आपके पास लास्ट ड्राइंग के बाद भी है। डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम आपका होगा 15/2, डेट इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। 7.5 मंथ्स। क्लियर? अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 7.5 मंथ्स। क्लियर? अगर वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करता है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इसका मतलब वही लेते हैं अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड, और जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। अब उसकी जो फर्स्ट ड्राइंग्स हुई है वो हुई है 15 मई, क्योंकि इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का है तो 15 मई को मिड हो। अप्रैल छोड़ दो, जून छोड़ दो और मिड का हाफ ले लीजिए।
ऐसे ही नेक्स्ट ड्राइंग उसकी हुई होगी 15 अगस्त, फिर 15 नवंबर और फिर 15 फेब, इस तरह से हुई होगी। तो एवरेज टाइम आप जो कैलकुलेट करोगे, एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 मई से स्टार्ट करना है टाइम। तो मई का आधा महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा महीना आपका वो, तो 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी है? 15 फेब। 15 फेब से 31 मार्च का आप टाइम पीरियड लोगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, that is 12/2, this is equal to 6 months. Clear? 6 months. Clear? फिर अगर उसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करा है, अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30th जून, फिर 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। एवरेज टाइम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30th जून के बाद कितना टाइम बचा आपके पास? आपके पास बचे 9 मंथ्स, ठीक है। प्लस लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है? 31st मार्च, यानी 0 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 2, इसको करेंगे तो 9/2 यानी 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स। तो आपके क्वार्टर में कौन से केस हो गए? क्वार्टर में हो गए, अगर आपने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया है तो 7.5 मंथ्स, मिड ऑफ ईच क्वार्टर किया है तो 6 मंथ्स और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर किया है 4.5 मंथ्स। क्लियर? कंफर्म? नोट्स रजिस्टर पे आप नोट करते हुए जा रहे हो, साथ साथ नोट करते जाओ बेटा, ये आपकी ड्यूटी है। आपको जहां लगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, अपना नोट्स रजिस्टर निकालिए और वहां पे नोट करिए। जहां हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप वहां प्रैक्टिस रजिस्टर निकालिए और वहां पे प्रैक्टिस करिए। दोनों चीजें आपको साथ साथ लेके चलनी है, क्योंकि नोट्स रजिस्टर आपको रिवीजन में हेल्प करेगा और जो कि प्रैक्टिस रजिस्टर है वो क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर राम एट 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 in each of the following alternative case. If we withdraw 6,000 rupees in the beginning of each quarter, अब उसने हर क्वार्टर की बिगनिंग में 6,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 6,000 इंटू 4, क्योंकि आपने पर क्वार्टर लिया है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 24,000 इंटू 10%। और यहाँ पर एवरेज टाइम आपका कितने मंथ्स का होता है बिगनिंग में? 7.5 मंथ्स का। तो 7.5 मंथ्स कितने हो जाएंगे? 15/2 इंटू 1/12। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1,500। 1,500। क्लियर? सेकेंड केस, अगर उसने 9,000 रुपीज इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर किया, 9,000 इंटू 4, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 36,000 इंटू 10% इंटू, अब मिडल ऑफ ईच है तो हमारे लिए एवरेज टाइम क्या होगा? 6 मंथ्स, तो 6/12। 6/12 अगर हम 6/12 लेते हैं तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा? 1,800 रुपीज। दिस इज इक्वल टू 1,800 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, if he withdraw 6,000 rupees at the end of each quarter, 6,000 rupees at the end of each quarter, total drawings into 4, 24,000, interest on drawings
24,000 इंटू 10% इंटू एवरेज टाइम। अब एवरेज टाइम यहाँ पे कितना होगा 4.5 मंथ्स हमने निकालना सीखा है, ठीक है, इंटू 9/2 इंटू 1/12 और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 900 रुपीज। कितना हो जाएगा 900 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। तो हमने रेगुलर ड्राइंग्स में अब कौन कौन से केस देखे, हमने पहला केस देखा, अगर उसने मंथली विड्रॉ कराओ बिगनिंग में हम लेते हैं 6.5, मिड में 6 एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ्स। क्वार्टरली में बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 7.5 एवरेज टाइम, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। अगर पार्टनर ने ये रिवीजन के लिए जो हमने शीट ली है तो अभी हमने रिवाइज कर ही लिया है वैसे तो, कि यहाँ पे हमारे लिए टाइम क्या होगा 7.5 मंथ्स, इसमें मिडल ऑफ ईच में कितना होगा 6 मंथ्स और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना होगा 4.5 मंथ्स। ठीक है, क्लियर। आप भी अपने नोट्स रजिस्टर में इस तरह से बना सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने पूरे साल ड्राइंग्स ना करके लास्ट के 6 मंथ्स ड्राइंग करी, लास्ट के 6 मंथ्स ड्राइंग करी हो, तब क्या करेंगे। देखो लास्ट के 6 मंथ्स मीन्स उसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट के 6 मंथ्स का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स विड्रॉ करी है, यानी उसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग उसकी होगी 1 मार्च। तो एवरेज टाइम का क्या फार्मूला होगा, एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद देखो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए 6। लास्ट ड्राइंग कब है 1 मार्च, यानी कितने मंथ्स हो गए 1 अपॉन 2, 7/2 that is equal to 3.5 months। क्लियर, 3.5 months। अगर कोई पार्टनर लास्ट के 6 मंथ्स विड्रॉ करता है, उसमें बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 3.5 months। सेकेंड पॉइंट, if a partner withdraw fixed amount in the middle of each month for 6 months only, वही केस कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आपका है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, इस तरीके से 15 मार्च। ठीक है, तो एवरेज टाइम आपका क्या निकलेगा, एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 अक्टूबर से बेटा 31 मार्च तक, तो अक्टूबर का आधा महीना, बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना हो गया 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है 15 मार्च, कितना टाइम बचा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 6/2, कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, क्लियर। अगर उसने 6 महीने विड्रॉ करी है और हर महीने के मिड में विड्रॉ करी है, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 3 मंथ्स। फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर उसने 6 महीने विड्रॉ करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट ड्राइंग उसकी हुई है 31 अक्टूबर, फिर 30 नवंबर, इसी तरीके से करते करते 31 मार्च, तो फर्स्ट ड्राइंग 31 अक्टूबर, एवरेज टाइम इज इक्वल टू 31 अक्टूबर के बाद कितना टाइम बचा 5, 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई है प्लस 0/2
5/2 वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 2.5 months। ठीक है, तो आपके लिए क्या क्या निकला, 6 महीने के केस में बिगनिंग में हमारा एवरेज टाइम होता है 3.5, मिड में होता है 3 और एट द एंड होता है 2.5 months। क्लियर, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A drew regularly 4,000 rupees in the beginning of each month for 6 months। कितने मंथ्स के लिए? 6 months। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एंडेड 30th September, 30th September को ये ईयर आपका एंड हो रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 4,000 इंटू 6 कितना अमाउंट आ जाएगा? 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। अब एवरेज टाइम, एवरेज टाइम में उसने क्या बोला है? बिगनिंग। बिगनिंग में हमने अभी पढ़ा है एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा? 3.5 months, यानी 7/2 इंटू 1/12। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे 350। बहुत सिंपल केस है, कुछ भी नहीं है। ABC आर पार्टनर्स, वही सेम अमाउंट है 4,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। आपकी बार क्या है? मिडल। मिडल फॉर 6 months। हमने ड्राइंग्स कितने मंथ्स के लिए करी है? 6 months। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 3 months का हो जाएगा। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी टोटल 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12 डेट इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए आ जाएगा 300 रुपीज। क्लियर। अब उसी पार्टनर ने 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और कितने महीने के लिए? 6 months। एंड में हम कितना लेते हैं? 2.5 months। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? 4,000 इंटू 6 24,000 इंटू 5/100 इंटू दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/12। क्लियर, और इसको सॉल्व करेंगे 250 टोटल। क्लियर। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम 6 months के लिए ड्राइंग करते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 3.5 months। अगर हम मिडल ऑफ ईच मंथ करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 3 months, और एट द एंड करते हैं 2.5 months। तो क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? थक तो नहीं गए? थोड़ा सा और कंसेप्ट है, आज इसी टॉपिक को आज की क्लास में खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला केस पढ़ा रेगुलर ड्राइंग्स, दूसरा केस पहला हमने पढ़ा इरेगुलर ड्राइंग्स, दूसरा हमने पढ़ा रेगुलर। रेगुलर के हमने अब तक 9 कंडीशंस पढ़ ली है। अगर हर पार्टनर विड्रॉ करता है ईयरली बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हमने सीखा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 6.5 months के लिए, मिडल ऑफ ईच मंथ 6 months के लिए, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5 months के लिए। अगर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करता है और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज टाइम 7.5 months, मिड ऑफ ईच क्वार्टर 6 months, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 months। और अगर 6 months के लिए ड्राइंग करता है तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 3.5, मिड ऑफ ईच मंथ 3 months, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2.5। अब एक कंडीशन, अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम्स में बहुत आता है, अक्सर बच्चे स्किप कर जाते हैं। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, अगर आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं हो या लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, आपको दिया है कि आप पार्टनर विड्रॉ 20,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, ना टाइम पीरियड के बारे में बताया ना इंस्टॉलमेंट, कुछ नहीं बताया, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 months।
यहाँ पे हम एवरेज टाइम पीरियड कितना लेंगे, 6 मंथ्स का लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ कपल एट 10% पर एनम। वर्ड क्या है, 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 in each of the following alternative cases. If his drawings during the year were 30,000 rupees, पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी है, 30,000। अब यहाँ पर देखो ड्राइंग्स आपको लमसम में गिवन है, सिर्फ उसने ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट दे दिया, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी टोटल ड्राइंग्स 30,000 इंटू 10%, और यहाँ पर जो एवरेज टाइम लोगे 6 मंथ्स का लोगे, 6 मंथ्स एवरेज टाइम, तो 6/12 अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1500। क्लियर? या इसकी जगह इस तरह से दे दे कि 2500 पर मंथ। आपको पर मंथ का बता दिया, ना बिगनिंग बताया, ना मिड बताया, ना एंड बताया, तो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, 2500 इंटू 12, टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई आपकी 30,000, तो 30,000 इंटू 10%, और एवरेज टाइम आप 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 1500। क्लियर? अब ये देखो, हर जगह आपने क्वेश्चन में देखा, हमने पढ़ा 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब क्या है, फॉर 1 ईयर वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर। ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन में 10 ये पर एनम ही नहीं गिवन हो, जैसे आपको गिवन है 10% पर एनम, बट इसकी जगह सिर्फ आपको फ्लैट दिया हो 10%, पर एनम का वर्ड ही मिसिंग हो क्वेश्चन में से, ठीक है, 10% का वर्ड मिसिंग हो आपका क्वेश्चन में से, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप टाइम फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं करोगे, आप डायरेक्ट 10% कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, आपको पर एनम वर्ड नहीं गिवन, तो उस सिचुएशन में वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं करोगे, आप एवरेज पीरियड कुछ भी नहीं लोगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% इफ यू विड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी दी है, 2,50,000, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10%। पर एनम वर्ड मिसिंग है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, 2,50,000 का 10% फ्लैट आप कैलकुलेट कर दोगे 25,000। ठीक है? और अगर यही क्वेश्चन आपका 10% पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन होता, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता 2,50,000 इंटू 10/100, और वहां पे हम एवरेज टाइम पीरियड ले लेते 6/12। क्लियर? कंफर्म? तो आपने क्या क्या पढ़ा, यहां तक के आपके केसेस थे, बट क्या क्या पढ़ा है इसको एक क्विक रिवीजन के थ्रू लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इरेगुलर है, तो इरेगुलर के केस में जब भी आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स होती है, इरेगुलर ड्राइंग्स में वी ऑलवेज यूज प्रोडक्ट मेथड। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स के लिए, मीन्स 1 ईयर के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6.5 मंथ्स। ठीक है? इन द मिड के लिए हम कितना टाइम लेते हैं, 6 मंथ्स, और एट द एंड के लिए कितने लेते हैं, 5.5 मंथ्स। क्वार्टर में हमने क्या सीखा, 7.5 बिगनिंग के लिए, मिड के लिए 6, और एट द एंड के लिए 4.5 मंथ्स। अगर ड्राइंग्स हम सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करते हैं, तो इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ जो हम लेते हैं वो एवरेज टाइम पीरियड 3.5 मंथ्स, इस मिड में 3 मंथ्स,
और एट द एंड में 2.5 months। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती या ड्राइंग का लमसम अमाउंट गिवन होता है तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर एवरेज पीरियड ऑफ, एवरेज पीरियड हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, हम एवरेज पीरियड ले लेते हैं 6 months के लिए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम तो वी डू नॉट कंसीडर टाइम फैक्टर, हम टाइम फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते। क्लियर? देखो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एट द एंड ऑफ क्लास आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अब कई बार क्या होता है, हमें कई बार फार्मूले में कुछ कंफ्यूजन आ जाती है, एवरेज टाइम निकालने का टाइम नहीं होता। तो जब भी मंथली केस होगा, मंथली केस में आप एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड n+1/2। n मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, n मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स। अगर देखो उसने 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है तो n की वैल्यू क्या है 12, 12 + 1 13, 13/2 मीन्स 6.5। ठीक है, अगर उसने 6 मंथ्स के लिए करी है 6 + 1 7, 7/2 यानी 3.5 मंथ्स। मिड के लिए आप क्या ले सकते हो n/2, यानी देखो 12/2 कितना होता है 6 और 6/2 कितना होता है 3। क्लियर? और एट द एंड के लिए आप टाइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हो n-1/2। याद रखो बिगिनिंग के लिए n+1/2, मिड के लिए n/2 और एट द एंड के लिए n-1/2। 12 - 1 11/2 मीन्स 5.5 मंथ्स। 6 - 1 यानी 5/2। याद रखिएगा सिर्फ मंथ के केस में है, क्वार्टर के केस में आपको लर्न करना पड़ेगा। सिंपल से है, चाहे आप लर्न करो चाहे आप कैलकुलेट करो, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के ये ही कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आपने क्या क्या सीखा? इरेगुलर में वी यूज प्रोडक्ट मेथड, रेगुलर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और डिफरेंट केसेस हमने देख लिए। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन या लमसम अमाउंट गिवन है वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। और अगर वर्ड पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम के बिना है, सिर्फ 10% दिया है, तो वी डू नॉट कंसीडर द टाइम फैक्टर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस थे। अब आपका काम क्या है आज का होमवर्क, कि आपके पास जो भी बुक हो, चाहे DK गोयल हो चाहे TS ग्रेवाल हो या कोई अदर बुक हो, वहां पे जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और वीडियो को एंड करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इसका फ़ायदा ले सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।